गुड मॉर्निंग बेटा। हो गई पैकिंग? आओ आके नाश्ता कर लो। अरे आरव, आरव, इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहा है तू? हाँ, वो पापा का रोका है। निवेदिता आंटी ने मुझे इनवाइट किया था। आरव, तुम नानी आप रुको। इसको आप लोगों की भाषा समझ में नहीं आई। इसको तो सनी ताई का हंटर चाहिए। सनी ताई? क्या रे, ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, बिजनेस करने की बड़ी बड़ी बातें करता है। अब क्या हो गया तेरी अकल को? किधर घास चरने चली गई? सनी ताई प्लीज। रागिनी ताई आप बीच में मत बोलो। ये जो औरत वहां खड़ी है ना, तेरी माँ, इसकी वजह से आज तू खंबे के जितना लंबा हो गया है, समझा? अरे इसको सुख नहीं दे सकता, कम से कम इसको दुख तो मत दे। अरे जिसके रोके में जाने की बात कर रहा है ना तू, वो इस औरत का पति था कभी, समझ रहा है तू? इसका पति था कभी। कितना दुख होता होगा इसको, कितनी तकलीफ होती होगी, दिखाती नहीं है ये, लेकिन जानती है मैं। और इसको संभालने के बजाय, सहारा देने के बजाय तू चले पे नमक छिड़क रहा है। छी, कैसी औलाद है तू? अरे तू उधर जाने की सोच भी कैसे सकता है? अगर मैं इसकी माँ होती ना तो आज। सनी ताई मैंने कहा ना आपसे, जाने दीजिए इसे। हाँ। रागिनी तू। माँ मैं ठीक हूँ। परवरिश मेरी हुई तो क्या हुआ, खून तो नचिकेत का ही है ना। अपनी माँ को कभी नहीं समझेगा ये। अब जरा करीना के लिए दूध ले आइए, उसके लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। करीना, माँ, करीना।
Hello. Shilpa, welcome. How are you? मस्त एकदम. तुम कैसी हो? Very good. By the way, nice decoration. Thank you. वो रणबीर एक्चुअली वो अगम की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो रणबीर उसी के साथ रुक गया था. बस दोनों आते ही होंगे. चलिए, शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है. जी पंडित जी, मैं उन्हें बुला कर लाती हाँ, मैं नील बुलाता हूँ. एक्सक्यूज मी. अरे नील, चलना, सब नीचे वेट कर रहे हैं. अब हम कुलदेवी का आवाहन करके उन्हें इस मंगल कार्य में शामिल करने के लिए बुलाते हैं. आज आप दोनों का रोका हो रहा है. लड़की के घर वालों ने लड़के को और लड़कों के घर वालों ने लड़की को एक दूसरे के लिए रोक दिया है. इस रस्म के साथ आज आप दोनों की जीवन साथी के लिए तलाश भी खत्म हुई. इस रस्म के साथ आज आप एक दूसरे को ये वचन दे रहे हैं कि आप दोनों ने अपनी मर्जी के साथ एक दूसरे को पसंद किया है और इस वचन के साथ आगे जाकर आप दोनों एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे जिसे आप पूरी जिंदगी भर निभाएंगे. अंकल थोड़ा जल्दी चलिए ना. ट्रैफिक जाम है. अरे ट्रैफिक जाम, देखिए ना क्या हुआ है. लगता है एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा टाइम जाएगा. एक काम कीजिए, ये लीजिए. शगुन के थाल तैयार हैं? जी जी. पहले लड़की वाले लड़के को शगुन देंगे और उसके बाद लड़के वाले लड़की को शगुन देंगे. पर मेरी तरफ से तो कोई आया ही नहीं है. निवेदिता, हम लोग हैं ना यहाँ. पैम, आई मीन मेरी फैमिली. हाँ, तो मैं तुम्हें शगुन दूंगी ना और नील को ये दे देगी डिम्पी. हाँ या ओके. शुड आई हेल्प यू? अब लड़की को शगुन दीजिए. अब पंडित जी, अब हो गया ना रोका? जी. कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू. सुहानी, तुम आ गई?
सही वक्त पर आई हो। देखो तुम्हारे डैड का रोका हो गया। डैड क्या हुआ बेटा, रुक क्यों रही है तू? जाने में लेट हो गया। जल्दी आ जाना चाहिए था। अब कोई रोका नहीं करना चाहिए था। रोका नहीं करना चाहिए था? क्या क्या चल क्यों? करीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम पापा को डैड क्यों बोल रही हो? डैड ही बोलेंगे, मेरी बेटी है तो, लेकिन तू इसे करीना क्यों बोल रहा है? पापा, इसका नाम करीना है। ये पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ ही रह रही थी। इसका नाम सुहानी नहीं। Is that true? रागिनी के घर पर रह रही थी करीना बनकर? I'm asking you something, Suhani. डैड, वो एक्चुअली हम दोनों आपसे मॉम के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं अकेले में। अभी रिचुअल्स चल रहे हैं नहीं? Come on. डैड एक मिनट, तुम कुछ पूछो उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये क्या कह रहा था आरव? तुम करीना बनकर रागिनी के घर रही, जबकि मैंने तुम्हें बताया था सुहानी, तुम्हें लेकर रागिनी के मन में जो नफरत है, जो गलत है, वो ही दूर करने गई थी डैड। डैड, जो आपने कहा, आपने सोचा, वो आपका पर्सपेक्टिव था। मॉम का कोई दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है ना। जो कहानी आपने बताई उसका कोई अलग एंगल हो सकता है ना, जो शायद आपको नहीं पता हो। और ये जानने के लिए सुहानी का बाहर निकलना जरूरी था। नहीं, एक मिनट, क्या मतलब मेरा नजरिया गलत है? कोई और नजरिया भी है इस पूरी बात की? क्या डैड, आई नो आप मॉम को हमसे ज्यादा जानते हो। डैड, मैं मॉम के साथ 3 दिन वहां रुकी थी उनके पास। उन्होंने मेरी जान बचाई जब उन्हें पता भी नहीं था कि मैं सुहानी हूँ। डैड, तो उनकी वजह से रूपाली मॉम की डेथ कैसे हो सकती है? डैड, ये सारी बातें मैंने जाके आगम से की, और वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही सोच रहा था। डैड, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमें इस कहानी का दूसरा एंगल जानना ही है। और इसी वजह से सुहानी को घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी था, और हमने ये प्लान किया। आई नो मैंने गलत किया, पर मैंने उनसे झूठ कहा कि मुझे दिल्ली जाना अपनी फ्रेंड से मिलने। मेरी एक बेटी है, तुम्हारी उम्र की है। अगर वो मुसीबत में होती तो मैं उसकी भी मदद करती ना। यू कम विद मी, डोंट वरी, मेरे घर में रहेगा, ओके? डैड, मैं उनके साथ 3 दिन वहां रुकी। वो बहुत अच्छी हैं डैड, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, इतना कि शायद मेरी खुद की मॉम भी नहीं रख पाती। 3 दिनों में कुछ अलग ही कनेक्शन हो गया हम दोनों में। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया जो शायद उन्होंने आज तक किसी से शेयर नहीं किया होगा। डैड, उन्होंने कहानी का दूसरा एंगल भी बताया। डैड, आप सही थे, रूपाली मॉम का फोन आया था उनके पास, और उन्होंने आपको नहीं बताया। कैसे बताती डैड? उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो फोन रूपाली मॉम का था। वो तो बस रणबीर और निशी के चक्कर में बहुत बिजी हो गई थी। सिर्फ उन्हें शोर सुनाई दे रहा था, उन्हें कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट उन्होंने कल ही मुझसे कहा कि अगर उन्हें पता होता कि वो रूपाली मॉम का फोन है और उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो वो खुद आपके पास आकर सब कुछ बताती। एक मिनट,
रागिनी ने तुमसे कहा कि उसे पता नहीं था कि वो रूपाली का फोन है। Are you sure? हाँ डैड। एक मिनट। बोलने की क्या जरूरत थी? नील, नील, listen to me. मुझ डॉक्टर अमन और मैं। डॉक्टर अमन? उन्हें डॉक्टर अमन कहकर पुकारती हो तुम। सो स्वीट। जिस इंसान की वजह से आज मैं सर उठाकर जी पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, उसकी कोई बेइज्जती करे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। नचिकेत, मैं तुम्हारी बहन के साथ उलझना नहीं चाहती, इसीलिए अच्छा होगा अगर तुम ये बात उसे अच्छी तरह से समझा दो और तुम खुद भी समझ लो कि आज के बाद डॉक्टर अमन की इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम दोनों के बीच न कभी कुछ था और ना ही होगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है नचिकेत। भगवान ने तुम्हारे लिए निवेदिता को चुना है और मेरे लिए डॉक्टर अमन को। सब कुछ मेरी आंखों के सामने था और फिर भी मैं देख नहीं पाया। मैंने कैसे मान लिया कि रागिनी किसी और से शादी कर सकती है। मुझे पहले ही दिन समझ जाना चाहिए था कि ये झूठ है, मगर उस वक्त शायद मेरी सोच ही खत्म हो गई। रागिनी का अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना, इस बात का सदमा ही इतना था कि और फिर डॉक्टर अमन का दिन रात उसके साथ होना, मेरी जलन हर पल मेरी नासमझी को बढ़ाती गई। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। जो जिस तरह सामने आया मैंने उसी को सच मान लिया। मगर रागिनी ने यह सब क्यों किया? डॉक्टर अमन को अपना झूठा पति बनाकर वो क्या साबित करना चाहती थी? वो जानती है मैं उसे लेकर कितना पॉसेसिव हूँ। क्यों एक बार भी नहीं सोचा उसने कि किसी और के साथ देखकर मुझ पर क्या बीतेगी? क्यों मुझे बार बार दुख देना चाहती है वो? और मैं भी पागलों की तरह सोचता रहा कि वो अपनी नई जिंदगी में खुश है, किसी और की अमानत है। इसीलिए चाहकर भी अपने आप को उसके करीब जाने से रोकता रहा।